गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम पेरोल फीचर को कैसे यूज करेंगे। उसके कुछ ऑप्शन हमने किए थे। पेरोल इन्फो में हमने एम्प्लॉय के ग्रुप बनाए थे, एम्प्लॉय बनाए थे, यूनिट्स यानी कि उनका काम करने का मेथड, और उसके बाद हमने उनका अटेंडेंस यानी कि प्रोडक्शन की टाइप क्या है वो बनाई थी। अब हम तैयार करेंगे पे हेड में लाइक टीए है, डीए है, बेसिक सैलरी है, पीएफ है, इस तरह की चीजें आप क्रिएट कर सकते हो उसमें। वो पे हेड में सबसे पहले मैंने बेसिक सैलरी मैंने क्रिएट किया। बेसिक सैलरी अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैंने कौन से ऑप्शंस किन किन ऑप्शंस को चेंज किया है वो आपने ध्यान से देखना है। पे हेड की टाइप अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज ही रखना है आपने। फिक्स्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये यहाँ पर आने के बाद आपने जहाँ चेंज करना है वो मैं आपको बता दूंगी। नेम ऑफ डिस्प्ले इन पे स्लिप कोई ज़रूरत नहीं है। यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर गेट पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी भी सेट एंड एल्ट कैलकुलेशन की टाइप है कि जितने दिन भी आप प्रेजेंट रहोगे, यानी कि आपकी जो इतनी भी अटेंडेंस होगी उसके हिसाब से आपकी सैलरी कैलकुलेट होएगी। उसके हिसाब से कितनी आपकी प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं या कैजुअल लीव हैं। प्रेजेंट एब्सेंट को ले लो या प्रेजेंट को ले लो। अगर मान लो आप 25 डेज या 26 डेज मंथ में आए हैं तो बाकी 4 दिन की सैलरी आपको नहीं मिलेगी, 25 या 6 डेज की ही आपको मिलेगी। कैसे आपने कैलकुलेट करनी है, हमने मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करनी है। ऑन अटेंडेंस यहाँ पे प्रेजेंट मंथली हमने कैलकुलेट करनी है एज पर कैलेंडर पीरियड, और कंट्रोल ए करके आप इसको एक्सेप्ट कर लो। एक मैंने टीए बना दिया। टीए की आप परसेंटेज डालना चाहो तो परसेंटेज भी डाल सकते हो। ये भी आपकी अटेंडेंस कितने दिन आप आए हो, जितने दिन आप प्रेजेंट रहे हो, मंथली आपका कैलकुलेट करना है एज पर कैलेंडर पीरियड। एक मैंने आपको बताया पीएफ, ये अलग है, इस पे ध्यान से देखना। यहाँ से करना है आपने डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय एज कंप्यूटेड वैल्यू। पीएफ जो है हमेशा प्रोविडेंट फंड जो होता है वो हमेशा कटता होता है, आपकी सैलरी से लेस होता है। यहाँ से आप यूज करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। उसके बाद आपकी बेसिक सैलरी का, यहाँ से बेसिक सैलरी आपने चूज कर लेना है। आपकी बेसिक सैलरी का कितना परसेंटेज, मान लो हमने कहा कि हमारी बेसिक सैलरी का 10% पीएफ जो है लेस होता है और वो हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है। ये मैंने बना लिए। आप इनमें अगर कोई भी डिस्प्ले देखने के लिए होता है, अगर आपको उनमें कोई भी चेंज करना है किसी भी तरह का, तो आप लेजर एडिटर करके और उसमें आप बेसिक सैलरी, पीएफ, टीए जो भी आपको चेंजमेंट करना है वो कर सकते हैं। उसके बाद हमने उसमें डालनी है सैलरी डिटेल्स। सैलरी डिटेल पहले आपको डिफाइन करनी है कि मान लो हमने पहले नॉन टीचिंग स्टाफ की एंटर करा दी। यहाँ पे डिफाइन की मैंने 1/4 से बेसिक सैलरी मान लो मैंने 15,000 डाल दी। यहाँ पे उनका पीएफ डिडक्शन में जाएगा, उसकी हमने परसेंटेज डाल रखी। टीए की चूंकि हमने परसेंटेज नहीं डाली तो टीए का मैंने 1000 अपने तरफ से डाल दिया। ये मैंने सेव किया। अब मैंने टीचिंग स्टाफ की डाल दी। यहाँ पे आपको डेट डालनी है। यहाँ से स्टार्ट अफ्रेश, उसकी सैलरी मैंने बेसिक सैलरी मैंने चूज किया 25,000। पीएफ जो है वो डिडक्शन में जाएगा। टीए परसेंटेज मैंने नहीं डाली थी तो अपने अकॉर्डिंग मैंने 2000 डाल दिया। उसके बाद पीएम स्टाफ, इसमें मैंने डेट डाल दी 1/4। स्टार्ट अफ्रेश, क्योंकि पहले हमने इसकी कोई सैलरी डिफाइन नहीं की हुई। बेसिक सैलरी, उसकी बेसिक सैलरी मैंने एंटर करी 10,000 रुपये। पीएफ डिडक्शन में टीए, क्योंकि कोई परसेंटेज नहीं डाली हुई, मैंने 500 रुपये टीए पीएम स्टाफ का डाल दिया। अब जो भी जिस डिपार्टमेंट में काम करता है, जो नॉन टीचिंग में है, टीचिंग में है या पीएन में, हमने डिपार्टमेंट को सैलरी डिफाइन कर दी, तो आपने एम्प्लॉय में सिर्फ उनकी कॉपी करनी है।
यहाँ से करोगे कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। ये देखिए सारा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा क्योंकि हम उस डिपार्टमेंट को सैलरी डिफाइन कर चुके हैं जिस डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉय काम करता है। कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट कीजिए, पवन की होगी। और उसके बाद हमने रामा, यहाँ से डेट फिल कीजिए और यहाँ से आपने चूज करना है कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू। कंट्रोल ए करके इसको भी एक्सेप्ट कीजिए। सोनम, जिस डिपार्टमेंट में सोनम काम करती है, कॉपी फ्रॉम पेरेंट वैल्यू से आपने इसको ले लिया और ये हो गया हमारा सैलरी डिफाइन करने का काम। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनके वाउचर काटने हैं। वाउचर काटने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से पेरोल वाउचर आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप सिर्फ इतना ही करके देखें। जितने स्टेप्स पेरोल इन्फो के मैंने कराए हैं उनको भी कल वाले स्टेप्स को भी आप रिपीट कर लेना है। एम्प्लॉय के ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स, अटेंडर्स, पे हेड और सैलरी। यानी कि हमारा पेरोल के अंदर सिर्फ एक ही काम रह गया है कि हमने पेरोल के वाउचर कट करने हैं। यहाँ पे पेरोल वाउचर में ट्रांजेक्शन के अंदर होते हैं पेरोल वाउचर, ये कट करने हैं और उनको देखना है। ये काम हम कल करेंगे स्टूडेंट्स। आज का काम आप करके देखिए और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।